सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स डेन। पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब सैटरडे संडे मार्केट बंद है, मंडे को मार्केट कहाँ जा सकती है, किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आज ओवरऑल हमारा ट्रेडिंग में क्या रहा, किस तरीके से आज ट्रेड मैनेज हुए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आज हम स्पेशल कुछ करने वाले हैं कि आज हम बिटकॉइन का क्या ओवरव्यू है, वो हमें किस तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड क्या डायरेक्शन लगती है, वो भी हम बात करने वाले हैं। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। आज हमारे पास 2 ट्रेडर्स नहीं है, एक हमारे पास डायरेक्शनल जो ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पर ऑफिस में नहीं है बट उन्होंने भी ट्रेड किया, और जो हमारे नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल जो ट्रेडर है वो भी नहीं है बट दोनों के अकाउंट्स मेरे पास है। तो आई टेल यू ऑल कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मेरी जगह पर जो ट्रेडर साहब बैठते हैं उन्होंने आज 526 ऑर्डर्स मारे हैं और इनकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी 11:33 पे। उसके बाद इन्होंने और ट्रेड्स नहीं लिए हैं, ठीक है। सो ट्रेड्स काफ़ी सारे हैं, 426 रिमेनिंग। सो वो उन्होंने कल ही हमारी डिस्कशन हो गई थी कि आज 500 प्लस ऑर्डर्स जाएंगे। Okay. वो जाते हैं। बट एज पर द कैपिटल अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट ठीक बना है, 95,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। बट उनके पास सुबह 95 लाख के आसपास की कैपिटल थी। तो अगर आप उसे देखोगे तो 1% के आसपास बना है, ऑल्दो यूज़ कम किया था। बट सेंसेक्स की कुछ हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ऑर्डर्स जाते ही मतलब इस बार भी फ्राइडे को जाएंगे, अगले फ्राइडे को भी ऑर्डर्स ज़्यादा जाएंगे। सो वो उसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजी साथ में चल रही है, बट परफेक्टली मैनेज्ड है। प्रॉफिट हो गया एंड देन ही हैड टू लीव फॉर सम वर्क, तो ही इज़ नॉट हियर, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं, डायरेक्शनल ट्रेडर का क्या हुआ। सो यहाँ पर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पुट बेचा था, 24,000 गई और इसके अंदर तकरीबन 13,000 के आसपास प्रॉफिट आया। तो ट्रेड में एंट्री अगर आप देखोगे तो 920 के आसपास हो गई थी। यहाँ पर ऑल्दो क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा चली गई थी, 600 नहीं जानी थी, फर्स्ट हम ऑर्डर नहीं मार रहे थे एज पर द ये फंड के हिसाब से। तो इसने 300 क्वांटिटी कम कर दी थी एंड उसके बाद दोबारा से जो ट्रेडिंग शुरू हुई है एक्चुअली में वो 9:27 से शुरू हुई है। सो अगर आप देखोगे 9:27 को वो 300 क्वांटिटी पे बैठा हुआ था और ये प्रॉफिट बुक हुआ है 2:13 पर। तो 170 का बेचा था 100 पे बुक और 100 पे बुक हुआ। सो ये बढ़िया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो ये डायरेक्शन कैच हुई थी बट ऑल्दो कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना। वो इसमें भी जिगजैग में थोड़ा फंस गया था, चॉपी में फंस गया था, तो डायरेक्शन में ऐसे ही हुआ। तो ये कुछ खास प्रॉफिट नहीं है बट ठीक है, दैट वाज अ डे। सो अब आपके साथ शुरू करते हैं, आपका दिन कैसा रहा आप बता सकते हो सबको। सर वैसे तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पर जो मेरा था कि प्लान कि लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी टुडे, क्योंकि बैंक निफ्टी अब वीकली ऑप्शंस तो सिर्फ फ्राइडे और अपने को थर्सडे मिलने वाले हैं। तो एक कोशिश थी कि सेंसेक्स में मुझे था कि एक बार कोई स्पाइक्स की संभावना बनेगी या आज भी कल जैसा दिन हो सकता है, ऐसा मुझे थोड़ा सा व्यू था। तो उसके हिसाब से फिर मैं बैंक निफ्टी के साथ गया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे मैंने थोड़ा डायरेक्शनल ट्राई किया आज पूरा, कि मैं थ्रू आउट द डे डायरेक्शनल ट्रेड किया। वैसे कोई डायरेक्शन बनी नहीं, पर ओवरऑल मेरी ट्रेड जो थी वो डायरेक्शन के इर्द गिर्द थी। एक और चीज़ थी, कल का जो व्यू बन रहा था वो ओवरऑल मुझे था कि ये जो गैप है, गैप कवर करके मार्केट एक बार रिट्रेस लेगा। तो मार्केट ने वो रिट्रेस लिया। उसके हिसाब से अब आगे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैं बुलिश तभी होऊंगा जैसे अभी भी मार्केट इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यही 3 दिन के मार्केट इसके नीचे नहीं टूट रहा था, जब एक बार इसके नीचे निकला तो फिर उसने एक शार्प फॉल दिया। अभी आज बिल्कुल वो पिन पॉइंट पे वहीं जाके आसपास क्लोज हुआ है। क्लियर कट इंडिकेशन है, अगर मंडे को हमें गैप अप मिलता है और एक बार ये हाई ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हम फिर अब पक्का तेजी के लिए देख रहे हैं। फिर यहाँ से फिर मद्दी का सिनेरियो 25,000 तक तो फिर देखना मुश्किल है, मतलब फिर मार्केट को एक बार 25,000 को टेस्ट करना चाहिए। ऐसा मेरा ओवरऑल सिनेरियो आता है लॉन्गर टर्म में, राइट। तो उसके हिसाब से ही मेरे को था कि जब अगर ऐसा ही सीन चल रहा है तो बैंक निफ्टी पे भी वही सेम सिचुएशन बन के आती है। एक और चीज आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने गैप कवर नहीं किया, मतलब बैंक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से जो मैंने पोजीशंस बना के चला था कि मार्केट जब नीचे टूटा था ना, तो आई वाज लाइक शॉर्टिंग पुट ऑप्शंस। तो वो सारा व्यू ध्यान रख करके ही मैंने वर्किंग करी है। और आप देखोगे ओवरऑल में मैं स्ट्रेडल ऊपर के और नीचे के सब तरफ से शॉर्ट किए थे। बाद में फिर मैं डायरेक्शनल पुट ऑप्शन शॉर्ट करा था। ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया क्योंकि प्रीमियम आपको पता है कि मंथली ऑप्शंस का फर्स्ट डे था, आज अगर वैसे देखा जाए तो सेकंड डे पर। बट कल ऑल्दो फर्स्ट डे के हिसाब से प्रीमियम थे, टूटे थे। सर कल तो ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थोड़ी चौपी रही थी, तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं गए थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आज प्रीमियम गया, ज़्यादा प्रीमियम नहीं गया, 80-100 पॉइंट के आसपास गया। आज के हिसाब से कल को अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम कब टूटा, कल या आज? नहीं, कल देखा नहीं सर मैं बैंक निफ्टी, आज से बेटर था कल के लिए। बट ठीक है, एनीवेज वी हैव डिसाइडेड, ठीक है बैंक निफ्टी हम कर रहे हैं, चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी, ओवरऑल जो ऑर्डर्स गए थे मेरे वो 116 ऑर्डर के आसपास गए।
और मैंने 1:58 में 2 बजे के आसपास ट्रेड खत्म कर दिया था। और ट्रेड भी मैंने स्लो ही किया था, मतलब आज ज़्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं था, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक्सपायरी पे नहीं हूँ, और अगर मैं एक्सपायरी पे नहीं हूँ तो फिर प्रीमियम जीरो होंगे नहीं, तो आप उसके चक्कर में एकदम एग्रेसिव होकर के कॉल और पुट शॉर्ट करने जाओ तो 1600 का प्रीमियम जीरो होने लग गया तो मजा आ जाएगा। नहीं, 1600 का प्रीमियम जीरो होना भी नहीं है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्शनल पुट ऑप्शन शॉर्ट भी कर रहे हो तो लाइक आई वाज शॉर्टिंग 350-400 रुपीज़ ऑप्शन। अब 400 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये होने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा 400 का क्या डेल्टा आ रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल जो पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया था उनके डेल्टा 0.35 के डेल्टा थे। अब 0.35 के डेल्टा है तो बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो इनको 35 पॉइंट घटना है, तो आप 400 के ऑप्शन को 300 पे नहीं कर सकते। जब तक बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मूव नहीं करेगा 400 का ऑप्शन में 300 नहीं होगा। तो उसके हिसाब से फिर मैं प्लानिंग करके चल रहा था कि अगर 25 पॉइंट नीचे आया है मतलब अब ये एग्जिट का ही पॉइंट है कि यहाँ से काटो और फिर ऊपर वाले में बैठो, अगर व्यू कंटिन्यू लग रहा है तो, नहीं तो आप कॉल मारो, डेल्टा मैनेज करो। तो ऐसा कंटिन्यूस में कॉल पुट स्विच कर रहा था और उसमें 116 ऑर्डर्स गए और थ्रू आउट द डे पोजीशन रही। बीच में एक पोजीशन थी जिस टाइम पे मैं माइनस लगभग 15,000 के आसपास माइनस था, वो 15,000 माइनस से फिर ओवरऑल ये सिचुएशन बनी। इसमें प्लस भी गया था ऊपर में 60-65 के आसपास, पर फिर वापस से बुक करते करते मैं 47 के आसपास क्लोज हुआ है और इसने गैप कवर नहीं किया है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मंडे को ओपन होता है तो डेफिनेटली हम फिर वापस से 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को वापस देखेंगे एंड सून वी विल सी 54,000 एज वेल। ये ओवरऑल बैंक का मेरा सिनेरियो बनता है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि दिसंबर महीना पहला महीना होगा जहाँ पे मंडे 0DT एक्सपायरी नहीं होगी, मंडे इनफैक्ट कोई एक्सपायरी नहीं होगी। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हो कि मंडे किस तरीके से ट्रेड करोगे? तो देखो, मंडे का मेरा ओवरऑल सिनेरियो रहेगा जैसे कि आज एक चीज़ देखी होगी आपने कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो भी मैंने सेंसेक्स ट्रेड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि मेरे को पता है या तो मैं इधर बैंक निफ्टी ट्रेड करूँगा या फिर निफ्टी ट्रेड करूँगा। अभी बैंक निफ्टी में भी मैं डायरेक्शनल हूँ, तो बैंक निफ्टी में मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर बड़े मूव्स आएंगे तो मैं उनको कैच करना चाहता हूँ इंट्राडे में, कि लेट सपोज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स ऊपर का मूव रखती है तो 200 पॉइंट ऊपर चलेगी तो मैं चाहता हूँ कि वो जो डेल्टा पॉइंट 35 का डेल्टा पॉइंट 40 का डेल्टा जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो 40 के डेल्टा पे 80 पॉइंट अगर हमको मिले 400 रुपये के प्रीमियम पे तो 80 पॉइंट भी 900 और 1800 क्वांटिटी के साथ में वही प्रॉफिट बना के देती है जो हम दिन भर प्रॉफिट करना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो आप थोड़ा डायरेक्शनल साइड शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ मंडे खासकर और ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे से वापस निफ्टी और फिर सेंसेक्स की कोशिश करूंगा मैं। अगर सेंसेक्स में वो वाले वॉल्यूम आ जाते हैं जो मैं चाहता हूँ जो कि अभी तक नहीं थे और मुझे लगता है बनने चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट है कि अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है तो मतलब अब यहाँ से मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है तो आइदर आपके पास सेंसेक्स बचेगा निफ्टी बचेगा, तो जो सारा मिड कैप का फिर निफ्टी का वॉल्यूम था वो किधर शिफ्ट होने वाला है तो वो सेंसेक्स में शिफ्ट होने वाला है। और सबसे खास बात, जो लोग बैंक निफ्टी पसंद करते थे उनके लिए सेंसेक्स ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है उस प्रीमियम को अगर मैच करना है तो। और ये नई न्यूज़ भी आई है कि 3 जैन के बाद में सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे भी शिफ्ट हो रही है। अच्छा, हाँ, 3 जैन से सेंसेक्स भी ट्यूसडे हो जाएगा, तो आप मंडे 1DT, ट्यूसडे 0DT, वेडनेसडे 1DT, थर्सडे 0DT और कहीं ना कहीं और फ्राइडे क्या करोगे? फ्राइडे सोचेंगे। अब जो मंडे की सिचुएशन है वो फ्राइडे सिचुएशन हो जाएगी। एग्जैक्टली, जो पहले मंडे होता था कि डिफिकल्ट होता था, अब वो चीज शायद फ्राइडे हो जाएगी। बट वो चीज है कि अब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 1DT और 0DT, हाँ, तो लगभग 4 दिन मिल रहा है। हाँ, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं BSE ने भी अच्छा ट्राई किया है कि अच्छे मौके पे एक्सपायरी शिफ्ट कर दी है, क्योंकि अब फ्राइडे को भी जो मोस्ट प्रोडक्ट जो ट्रेडेबल होगा वो सेंसेक्स ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 3DT इज ऑलवेज बेटर देन 5DT। आपको हमेशा एज यू मूव क्लोजर टुवर्ड्स द एक्सपायरी आपको मिलता है, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में क्या है कि 2 दिन छुट्टी भी रहती है और अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं है ना तो डीके भी फ्राइडे को ज्यादा मिलेगा जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट है, तो वो भी बताता है कि थोड़ी वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगी। तो शायद मुझे लगता है ये 1 महीने बाद वापस कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्ट्रैटेजी में। नहीं तो अभी तो जो प्लान है पर कि कल रिसेंट मंडे को तो अभी सोच लिया है कि क्या करना है, तो वो है कि बैंक निफ्टी करेंगे डायरेक्शनल या फिर ये न्यूज़ कब आई है? ये कल शाम को आई है, इसीलिए आज ऊपर था क्या BSE? सर BSE तो जब से ये न्यूज़ आई वो तो मुझे पता है यार, वो रैली है तो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल तो मार्केट भी ऊपर थी यार, यहाँ पे तो प्राइस एक्शन भी अच्छा हुआ है BSE में। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे मंडे को? मैं वैसे पिछले कुछ टाइम से बात डिस्कस भी कर रहा हूँ कि मैंने ना 15-20 दिन पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दिया था, तो मैं प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करने लग गया था। 15-20 दिनों से मैं लगातार ऐसा कर रहा हूँ कि जो मुझे एक्सपायरी के बाद मारना है वो हाफ क्वांटिटी में मारते हुए चलता हूँ, तो कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में वो टेस्ट हो चुका है। एंड समहाउ मंडे का मेरा प्लान है शॉर्ट की मुझे सेंसेक्स में ही काम करना है। तो और जो मैं पिछले सेंसेक्स में काम किया था जिसमें उस दिन लिक्विडिटी इशू थी, रीज़न भी उसका मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया क्योंकि वो उस दिन मिड कैप और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी थी तो सारे लोग वहाँ थे, लेकिन अब जो है वो मिड कैप नहीं रहेगा। हाँ, तो मुझे शायद लिक्विडिटी रहेगी। अगेन वो चीज़ कंफर्मेशन 1-2 बार के बाद होगा, बट उस दिन ये इशू आया था तो उससे ये भी समझ में आ गया कि जब मंथली होगी ना, जब मंडे
उस समय फिर से वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है सेंसेक्स में, तब तक जब तक 3 जन को जब शिफ्टिंग नहीं हो जाती। उसके बाद तो पूरी सिस्टम ही चेंज हो जाएगी कि मंडे में तो अच्छी खासी लिक्विडिटी रहनी चाहिए उस टाइम पे। तो अभी तो यही है मेरा। आपकी ओवरनाइट पोजीशन है आज? नहीं, आज नहीं है कोई ओवरनाइट। सैटरडे संडे नहीं लेके जा रहे? Saturday, आप भी नहीं लेके जा रहे? ठीक, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यही था बस, बाकी मेरा ओवरऑल व्यू यही था। बाकी आई विल सी लाइक बैंक निफ्टी को मैं ऊपर में बाकी 53-54,000 तक। जो हमारी बैंक निफ्टी वाली स्ट्रैटेजीज थी, क्या हम उन्हें अब थोड़ा टेस्ट करना शुरू करें सेंसेक्स पे? मंडे से देखें लिक्विडिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज थी डेल्टा न्यूट्रल और बाकी हमारी नॉन डायरेक्शन वाली थी, तो उन्हें थोड़ा सा ट्राई करना। फर्स्ट वीक तो पूरा चलने देना चाहिए बिना कुछ करे, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ एक लॉट 10 लॉट से उसे चला के छोड़ दो। हाँ, वो कर सकते हैं। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? कुछ भी नहीं होगा, पैसे बनाने वाली बात नहीं है, इट्स नॉट टेस्टिंग। उसमें दिक्कत क्या है सर, देखिए जो मुझे पॉइंट समझ में आया है, सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी में एक नेचर में बहुत अंतर है। वो अंतर ये है कि सेंसेक्स के प्रीमियम 20, 50, 100 रुपए वाले भी 300 रुपए जाते हैं, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी वो ऐसा क्यों हो रहा था? उसका रीजन बताओ आप। तो वो तो वॉल्यूम वाली बात थी कि एक तो वॉल्यूम वाला सिनेरियो था, और ओवरऑल पर जो वॉलिटिलिटी है, जो सेंसेक्स के प्रीमियम की वॉलिटिलिटी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वो थोड़ी फिर भी ज्यादा आएगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी क्वांटिटी अपन ने डाली, अगर छोटी उसमें मेन इशू था स्लिपेज का। जो मेन इशू था वो स्लिपेज का इशू था। स्लिपेज इज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जो कि अब शायद बेटर हो जाए। Therefore I'm saying do not trade in Sensex. I'm saying test our own strategies on Sensex. हाँ, तो वो तो जो हमने बना रखी है, जो इतना साल भर लगाया बैंक निफ्टी पे। हाँ, अब चलो चली गई, टाटा बाय बाय। बट अगर आपको सिमिलर प्रीमियम मैच करने हैं, हाँ, तो निफ्टी में कभी नहीं हो सकते वो। हाँ, वो तो नहीं और पॉइंट पता है क्या है, मैं आपको ये अच्छी चीज है, जो बैंक निफ्टी था उसमें बैंक्स के मूवमेंट बड़े थे। हाँ, सेंसेक्स के अंदर बड़ी कंपनीज है, हाँ, तो परसेंटेज वाइज मूवमेंट इज लेस इन सेंसेक्स। प्रॉब्लम वाज ऑफ स्लिपेज एंड लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम सॉल्व करना शुरू करेगा। हाँ। सो मुझे लगता है जैसे अब ये महारथी महारथी कह रहे हैं कि भाई मैं मंडे को सेंसेक्स ट्रेड करूंगा, तो ऐसे 1 लाख लोग और हैं इंडिया में जो हजारों करोड़ रुपए के साथ सेंसेक्स में घुसेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं ना, रोज घर चलाना है रोज का ब्रेड एंड बटर है। So when they'll enter into Sensex, why we should miss the opportunity? It's not about missing the opportunity. Let us try. हम निफ्टी पे पूरा ठीक है, निफ्टी सही है, बट अगर पैसा कमाना है with the risk which we are taking, so we should try Sensex. मतलब सारी स्ट्रैटेजी की एल्गो बना के छोड़ दे 10-10 लॉट से, वो तो बिल्कुल 1 महीना देखते हैं क्या होता है। वो तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सही अप्रोच है काफी। सो एल्गो आपने आज भी एक नई बनाई है? हाँ जी, हाँ सर, मैंने एक एल्गो आज मंथली ऑप्शंस के लिए चलाई थी। राइट, तो आज टेस्टिंग डाली थी। हाँ, टेस्टिंग डाली थी। तो मंथली ऑप्शंस पे वही अकाउंट है, ये वाला अपना, जिसपे चलाई है। तो ओवरऑल में 5,000 रुपीज का प्लस तो जो ये बन रहा है इसमें से, हाँ, ये एल्गो वाले का आएगा। राइट। तो इसमें स्ट्रेटेजी मैंने डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे, ये सिंगल स्ट्रेटेजी। इसने बस इसको मैंने रन किया था लगभग 11:04 के आसपास। उसके पहले मैं रन नहीं किया था, जब मैंने पहले खुद से पूरा ट्रेड किया, और पूरा ट्रेड करने के बाद जब मुझे दिख गया कि हाँ, अभी सही टाइम है इसको रन करने का, कि मार्केट इज लाइक साइडवेज, तो फिर मैंने तब जाकर के इसको रन किया था। और टेस्टिंग 90 क्वांटिटीज थी बस ओनली, जबकि जो मैंने ट्रेड करी है, अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो नियरली ऑर्डर की क्वांटिटी 450, 900, 450, बीच में 90 ये बीच में 90 वाला है। तो ये 90 वाला बस वही है कि समझ गया मैं आपकी बात। तो आप लोग भी अगर चाहो तो एल्गो रूम्स का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। सो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको फ्री में चाहिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको सिर्फ एक हाई भेजना है, आप सेव कर लो, व्हाट्सएप पर हाई भेजना है, एंड वी विल टेल यू द स्टेप्स जिससे आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सकता है। सो आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेम्पलेट्स भी हैं, उन्हें एडिट करके आप यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। और हम सब बेसिकली एल्गोज यूज करते हैं। मतलब आप सोचो 5 सौदे जो जा रहे हैं, ये हाथ से नहीं जाते हैं, ये जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये एल्गो से टक 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 ऑर्डर जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, मतलब सी अल्टीमेटली आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, आपको कैसे पता? सो यू शुड बैक टेस्ट इट। आपको बैक टेस्टिंग का फीचर मिल रहा है, सो यू कैन यूज इट। सो आप बताइए आपका दिन कैसा रहा आज का? तो डे काफी लैकलस्टर था। मुझे लगता है मैं उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया जिस लेवल पे मैं चाहता था मैं परफॉर्म करूं। आई थिंक थोड़ा उसका रीजन ये था कि सुबह भी, जैसे ये सुबह की एटीएम की कॉल है, सुबह की एटीएम की कॉल 183 से 750 का हाई मार के आई है, और ये इतना जल्दी हो जाता है कि आप अगले आधे घंटे के लिए थोड़े से रिस्क अवर्स हो जाते हो कि अब अगला नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे लगता है थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए। तो एक यहाँ पे आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाता है जब आप ऐसे मूव्स देखते हो। उसके बाद में ये मूव सेकंड टाइम भी आया था, उस टाइम पे जब जो एटीएम था 79,800 की कॉल थी, ये करीबन 2:30 बजे के आसपास का मूव है। तो ये कॉल
मतलब अपनी सारी वैल्यू लूज कर चुकी थी। ये कॉल 25 रुपए पे आ गई थी, वहां से ये 140 का हाई मार के आई है और इसने यहाँ पे 120 के आसपास, 100 के आसपास काफी सारे स्टॉप लिए हैं। मुझे जो रियलाइज हुआ है कि कई बार मैनुअल इंटरवेंशन करने से आपका परफॉर्मेंस कम ही होता है। अगर आप एल्गो पे छोड़ दो सब कुछ, तो एल्गो कभी रिस्क अवर्स नहीं होती है, कभी रिस्क टेकिंग नहीं होती। तो मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर आपको कोई चीज को एल्गो पे कंप्लीटली छोड़ना है, तो यू विल हैव टू गेट अ न्यू फील्ड जहाँ पे आपको और वर्क करना है। अभी आपका सारा टाइम इंडियन मार्केट में चला जाता है, इसीलिए आप एल्गो के साथ छेड़खानी कर लेते हो। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि जैसे जैसे जीरो डी टी खत्म हो रही है, वैसे वैसे यू विल हैव आपकी अटेंशन गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जीरो डी टी रिक्वायर्ड कि आप हर एक मूव को ध्यान से देखो। अब जीरो डी टी हट जाएगा तो बाकी एटलीस्ट मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तो काफी इजी हो जाएंगे, काम डाउन, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीएनएल बट इन टर्म्स ऑफ मूव्स, स्लो आएगी चीजें। वो माइक्रो मैनेजमेंट करना शायद हम कम कर देंगे। तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जो दिख के आई है कुछ दिनों में, वो है कि डेल्टा एक्सचेंज पे बीटीसी के जीरो डीटी प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, जहाँ पे हर रोज डेली एक्सपायरी है 5:30 बजे। तो वहाँ पे कुछ कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे आपको लेवरेज भी अच्छी मिल जाती है और आप पोजिशनली भी कर सकते हो ट्रेड, और उसके अलावा आप 24 आवर मार्केट है, एवरीडे एक्सपायरी है, सैटरडे भी एक्सपायरी है, संडे भी एक्सपायरी है, 5:30 बजे अपने इंडियन मार्केट खत्म होने के बाद है। तो जिनको जीरो डीटी का ये आज का बनाया हुआ है ना, ये आज का बनाया हुआ है, तो इसमें मैक्स प्रॉफिट कितना आना है? तो हाँ, ये जो है ये है 13 दिसंबर की एक्सपायरी है। अच्छा, 13 दिसंबर की मारी, आज की नहीं मारी? नहीं, हाँ, तो ये 13 दिसंबर की एक्सपायरी है। उसकी एक पोजिशनल स्ट्रैडल है। आज की अगर आप एक्सपायरी होगी तो आज की एक्सपायरी में तो प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये 250 बचा है कॉल में और ये 66 रुपीज बचा है पुट में। तो $300, हाँ, $300 कुछ नहीं होता बिटकॉइन के लिए। जो मैंने ट्रेड लिए 13 दिसंबर की, अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पे आपको $8,000 का प्रीमियम मिल रहा है। तो $8,000 इज रफली अराउंड 9% ऑफ बिटकॉइन नोशनल वैल्यू। तो आपको 9% ऊपर 9% नीचे, मतलब बेसिकली 18% की रेंज मिल जाती है प्ले करने के लिए। तो until unless कोई न्यूज आ रही है, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा मैनेज करने के लिए चीजों को। तो तब उसे फ्लाई बना देंगे। हाँ, तब उसे फ्लाई बना सकते हैं। मार्केट 24 घंटे खुली बंद होती है। हाँ, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के सामने आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप डाइवर्सिफाई कर लो चीजों को, और कहीं तरह पे अगर आप मेक श्योर कर लो कि मतलब आप जो इंडियन मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेते हो, उसको आप यहाँ से रियल टाइम हेज कर सकते हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी है मेरे को पिछले कुछ दिनों से। तो मैं थोड़ा फोकस यहाँ पे लगा रहा हूँ, और थोड़ा फोकस लगा रहा हूँ कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाने में, जहाँ पे आपका मैनुअल इंटरवेंशन एकदम ही जीरो हो जाए। सो यहाँ पर एक चीज लोगों को बता दें, शायद एल्गो रूम पे बहुत जल्दी आपको क्रिप्टो के भी एल्गोज मिलने वाले हैं। ओके, सो वो एक एल्गो रूम्स का बेनिफिट है। और दूसरा, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके डेल्टा एक्सचेंज में फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। सो दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड करना है, वो भी क्रिप्टो में। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज की थी कि कुछ कुछ स्लिपेजेस आई, कुछ कुछ मूव्स में बाहर हो गए, लेकिन दोनों अकाउंट में मीडियोकर प्रॉफिट रहा। बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर कुछ स्लिपेजेस ना आई होती तो शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते थे। बट आई थिंक यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो एक वीक कंप्लीट हो गया, तो वीक इसमें ऑर्डर कितने गए थे? इसमें ऑर्डर 160 के आसपास गए, आई थिंक। हाँ, अच्छा, 132 ऑर्डर्स गए, और इस वाले में 70 ऑर्डर्स गए हैं। हाँ, 69 ऑर्डर्स गए। तो हाँ, प्रीमियम इतने बड़े थे और फिर अचानक से इतने छोटे हो गए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं था रिएक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल ओके डे था, लेकिन वीक वाज गुड। काफ़ी कुछ सीखने मिला इस वीक में। एंड आई मीन, ये वीक कैसा रहा, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो मूवमेंट आए मार्केट में? हाँ, है ना, जैसे लास्ट 3 एक्सपायरी हम गए हैं, हाँ, है ना, इवन फ्रॉम फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आज सेंसेक्स भी सुबह वैसा ही रिएक्ट कर रहा था। हाँ, मतलब सुबह सुबह एक बार को ऐसा लगा कि क्या ये वही तीसरा या चौथा दिन है क्या जो हमने पूरे हफ्ते में देखा है, तो एक बार के लिए हाथ छोड़ देते हैं क्या? तो एक ऐसी फीलिंग आ गई थी। तो क्या लर्निंग रही आपकी ये 4 एक्सपायरी से? यार, मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप किसी एल्गो पे वर्क करना बंद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हर वीक में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी एल्गो की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और क्या चीज़ें चलना बंद हो गई है एल्गो में, या क्या चीज़ें नई आप ऐड कर सकते हो उनमें। तो आई थिंक मुझे लगता है वीकली से ज़्यादा इसे आपको
बाई वीकली या मंथली, हाँ मतलब आपका मंथ कैसा था? हाउ वाज योर मंथ वाज गुड. लास्ट वीक से थोड़ा बेटर हो सकता था. आई थिंक 2-2.5% बन गया, विच आई थिंक इज अ रीजनेबल रिटर्न. बट अगर इस वीक में थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर हुई होती तो यू कुड हैव पुश्ड टिल 4. तो एक्चुअली में ये वाले वीक से ज़्यादा टफ मुझे लगा कि प्रीवियस वाला वीक था, जो पिछले वाला वीक था, फ्राइडे थर्सडे वाला जो था वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था. उस वीक में मुझे ऐसा लगा कि सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, कैपिटलाइज नहीं कर पाया. इस वाले वीक मुझे ऐसा लगा बहुत डिफिकल्ट था, समहाउ मैं मैनेज कर पाया. सो मेरे लिए कुछ मिक्स एक्सपीरियंस रहा. उससे खतरनाक एक्सपायरी जो मैंने देखी थी वो थी पिछले के पिछले वाली, जिसमें फिन निफ्टी हाँ वो काफी फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, टफेस्ट एक्सपायरी पिछले वाले की पिछले वाली फिन निफ्टी. अगर मैं 5 फिन निफ्टी की लगातार एक्सपायरी देख लूं, इन 2 एक्सपायरी को छोड़ के ऑल 3 वर लीथल, मतलब डेंजरस थे, काफी डेंजरस थे. इट वाज लाइक कि 12 नवंबर वाली एक्सपायरी सबसे टफेस्ट एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, मतलब जो मैंने ट्रेड करी, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ. और कल की निफ्टी भी कोई इजी नहीं थी, कल की निफ्टी वाज आल्सो टफ. हाँ, कल की निफ्टी भी काफी टफ थी. तो मैं ओवरऑल मंथ के फर्स्ट 2 वीक काफी ओके थे. लास्ट में थोड़ी चीजें जब ये जैसे ही क्लोज आने लगा कि जीओडीटी खत्म हो गया, तो आई थिंक वॉल्यूम एक साथ में जो रश इन की है उसकी वजह से काफी वियर्ड चीज हुई है मार्केट में. नहीं, जैसे आपने बोला ना कि एल्गो चेंज करना रहता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार आपने एल्गो बना दिया है तो वो चीजें हमेशा वर्क करने वाली है. नहीं करने वाली है वो मतलब ऐसा नहीं होता है. नहीं, वो बिल्कुल नहीं करने वाली है. आपको हर अगर मंथली भी नहीं तो हम कम से कम हर 3 महीने में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. क्योंकि मार्केट ही चेंज हो रही है ना. अब मार्केट इतनी ज्यादा चेंज हो रही है तो आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. वरना अगर एल्गो रूम से भी जाके कोई बैक टेस्टिंग कर रहा है ना, तो देख रहा है अगर पास्ट 3 मंथ में कैसा परफॉर्मेंस है, 6 मंथ में, वो हर एक रेंज में उसको देखना पड़ेगा. अलग वेरिएशन आ जाता है. वो देखोगे 1 साल का देखोगे आप, अलग आएगा. 1 साल में तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. पर वही 3 महीने में आप देखोगे स्ट्रेटेजी नेगेटिव हो जाती है. तो पिछले 3 महीने में जो स्ट्रेटेजी नेगेटिव है उसको टेस्ट करना, मतलब उसको चलाना एक प्रकार से दिक्कत है, उसको सुधारने की जरूरत है. मतलब हमारा सबसे रिसेंट डेटा सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट. मतलब सेंसेक्स की अगर बात करूं तो जो एल्गोज मैं 2 महीने पहले यूज करता था ना, अब वो एल्गो वर्क नहीं करती है मार्केट में. मतलब आप लगातार It's not about algo, it's about a strategy actually. आप एल्गो को कंप्लेंट नहीं कर सकते. आप एग्जीक्यूशन है. स्ट्रेटजी. मेरा कहना वही था कि स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी शायद अगर मैं उसको ट्वीक ना करूँ, मॉडिफाई ना करूँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं है. जितने तेजी से मार्केट चेंज हो रहा है, अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि बैक टेस्टिंग आपके ट्रेडिंग आर्सेनल का एक बहुत अच्छा पार्ट होना चाहिए. क्योंकि आपको कई बार जो गलती आप कर रहे हो वो समझ में आएगी जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो. अच्छा, ये चीज़ कभी वर्क करती ही नहीं थी ना अब कर रही है. तो आप कुछ ट्रेड्स जो बिन मतलब के ले रहे हो वो आपकी बैक टेस्टिंग से ही सुधरी जाएगी. एग्जैक्टली. नॉर्मली लोगों को लगता है. यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा. जैसे अपन बोल रहे हैं कि जो 2 महीने पहले काम नहीं करी वो अब काम कर जाती है, या फिर बहुत पहले जो काम कर रही थी वो अब जाके काम कर रही है. पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें चार्ट जो है, जैसे मैं मैनुअल इंटरवेंशन भी रखता हूँ, एल्गो भी करता हूँ, एल्गो के साथ में मैनुअल जाता हूँ. फिर जैसा एल्गो परफॉर्म करता है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा ही मैं मैनुअल करूँ, पर सही समय पर एंटर कर पाऊँ. मैं टाइम वेस्ट की जगह पर कोशिश ये करता हूँ कि 11 बजे क्यों जाना है. अगर मुझे पता चल रहा है कि 10:30 पे सही अपॉर्चुनिटी, तो 10:30 पे कैपिटलाइज करते हैं. राइट. एक तो ये सिनेरियो है. दूसरा, जो चार्ट 2 साल पहले काम कर रहा था वो चार्ट आज से 2 साल बाद भी काम करेगा. तो चार्ट हमेशा वर्क करते हैं, ये पहले तो अपने को मान के चलना ही पड़ेगा. अब इसके बाद हम उसके साथ उसके इर्द गिर्द कैसा प्ले करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है. हाँ जी, आप बताइए सर, हाउ वाज योर डे? सो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत मेरे लिए स्टार्टिंग में एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट था कि आज मार्केट किस टाइप का है. तो नॉर्मली मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी रिसेंटली शुरू किया है कि जिससे मैं कम से कम आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कैसा काइंड ऑफ मार्केट आज रहने वाला है. तो अगर मुझे वो सिग्नल दे रही है तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि आज मुझे किस तरीके से जाना है. तो इनिशियली जिस तरीके का आइडेंटिफिकेशन मुझे मिला कि आज मार्केट ऐसा रह सकता है स्ट्रैटेजी के अराउंड मेरे, एक्चुअली वैसा मार्केट रहा नहीं. बाद में अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये जो मूवमेंट है जहाँ पे प्रीमियम शूट किया वापस से ऊपर की तरफ, एंड देन वापस से आया डीके एंड शूट किया, और ये बात है लगभग 10-10:30 बजे के आसपास. मैंने वही बोला 10:30 के बाद जिसने एंट्री करी उसने पैसे बनाए. तो 10:30 के आसपास की जो मूवमेंट है, और जैसा आपने बोला कि एक बार जब ऐसा देखने को मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप रिस्क एवर्स बन जाते हो. वो पोजीशंस नहीं बढ़ पाती हैं, तो वो होता है. और उस टाइम पे जो ये फास्ट डीके आया ना, ये कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो. एंड अगेन जब यहाँ कहीं आप एंटर करते हो जब प्रीमियम कम होता है तो आपको क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दोबारा शूटअप किया. दोबारा शूटअप किया तो
कम से कम आपके पास रहना चाहिए पोजीशन ऐड करने के लिए। जैसा कि मैं बात करता हूँ कि कभी मैं स्पाइक में एंटर करता हूँ तो मेरे पास पोजीशंस बनाने के लिए होना चाहिए कि एक बार स्पाइक आया तो मैं एंटर कर पाऊँ। अगेन वो आया नहीं, तो स्मूथ डे था। तो इस वजह से ओवरऑल एस पेनल वॉज वेरी डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही डिसेंट था कि मेरे कैपिटल में 0.4% के आसपास था इस अकाउंट में। और इसमें भी ऑलमोस्ट थोड़ी स्ट्रैटेजी में मैंने चेंज किया था, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था। और एल्गोज में ये होता है कि कभी आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रही है राइट टाइम पे तो हो सकता है डिफरेंसेस आ जाए, क्योंकि वो टिक बाय टिक है। तो वो डिफरेंसेस आज इसमें थोड़ा बड़ा बन गया, जिसकी वजह से थोड़ा पीएनएल गैप ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्दो स्ट्रैटेजी वाज प्रीटी सिमिलर, एक आध चीज़ों छोड़ के। तो डे वाइज वाज वेरी डिसेंट, नॉट दैट गुड, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी मतलब उस हिसाब से। बट मैंने ये चीज़ रिसेंट में सीखा है कि बहुत अगर मैं एल्गो पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कोई चीज़ तो मुझे थोड़ा बिलीव करना होगा। जैसा कि आज है कि मैं मैनुअल इंटरवेंशन करता हूँ कई बार, तो उससे होता है कि मेरे जो प्रॉफिट्स कम करते हो, मैं कम करता हूँ एक्चुअली प्रॉफिट। आप नहीं, सभी ऐसे ही करते हैं। तो एक्चुअली आप लॉस भी कम कर देते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार आप प्रॉफिट ही कम करते हो, बट आप लॉस भी कम करते हो। बट वो क्या है ना, वो अगर आप डर के ही चलोगे यू विल नेवर मेक मनी एक्चुअली। जैसे कल का दिन निफ्टी था, मेरे मैनुअल इंटरवेंशन से लॉस नहीं हुआ, पर आज जैसा दिन है तो कैपिटलाइज करने का दिन था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं। तो मैंने अभी रिसेंटली सोचा है कि अगर जो मैं कॉल खुद ले रहा हूँ, अगर वही चीज़ मैं स्ट्रैटेजी में पिकअप कर पाऊँ कि वो स्ट्रैटेजी ही कॉल ले, तो कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे सब कुछ इस पर शिफ्ट कर रहा हूँ, विच इज़ आई एम ट्राइंग राइट नाउ। और वो चीज़ें जब चलने लग जाएंगी देन डेफिनेटली वो फुल्ली एल्गो पे बेस्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ट्रेडर की लाइफ में हमेशा वो रिग्रेट वाला एलिमेंट हमेशा रहता है। हाँ। अगर आपने लॉस होने से बचा लिया तो आपको लगता है कि जितना गया उतना भी क्यों गया, प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा और क्यों नहीं आया। तो एग्जैक्टली बेस्ट डे तो कल हुआ ना निफ्टी, जब मैं लॉस से स्क्रैच पे आ जाता हूँ तो अच्छा उसी दिन लगता है कि आज लॉस हो रहा था एंड आज मैं स्क्रैच समहाउ मैनेज कर नहीं पाया। तो समहाउ ट्रेडर की लाइफ में हमेशा मतलब इनफ वाला फीलिंग बहुत रेयरली आता है, सेटिस्फैक्शन बहुत रेयरली आता है। तो अभी जैसे मैंने भी क्रिप्टो के लिए शुरू करा है, तो डेल्टा एक्सचेंज पे मैंने भी अकाउंट वगैरह अभी ओपन करा है, क्योंकि ये है मेरे 3:30 के बाद जो पोस्ट आवर्स हैं जिसमें 2 घंटे हैं, तो वो टाइम पे 0 DTF जो कि इंडियन मार्केट से कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं 0 DT भी करना होगा। तो उसके लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है एंड क्रिप्टो में मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ और ऑप्शंस करने को मिल रहा है डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, तो मैं इसको ट्राई करना शुरू कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये एक मेरा नया चीज़ है जो थोड़ा 2 घंटे एक्सटेंड करके शुरू करूँगा 5:30 तक, एंड लेट्स सी कैसा है। अगेन सैटरडे संडे एक ट्रेडर के लाइफ में बड़ा बोरिंग हो जाता है, वो रील्स दिखाते रहते हैं कि वो रोड पे चल रहे हैं, बॉटल पे अपना पाँव मार रहे हैं, तो वो मुझे नहीं करना पड़ेगा आई गेस। तो वो चीज़ के जगह मतलब ये है कि मैं ट्रेड कर लूँगा थोड़ा बहुत, एंड विच इज़ गुड आई गेस। मार्केट के व्यू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि मतलब मेरा व्यू कैसा था मार्केट को लेके। तो मैं बेयरिश था पिछले 2 दिनों से, आज भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि थोड़ा बेयरिशनेस रहेगी मार्केट में। सुबह सुबह प्रीमियम भी अच्छे खासे थे, बट अगेन जब ये मूव आया प्रीमियम शूट अप कर गए, बट जिस लेवल पे जाके ये रिस्पेक्ट किया और वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन मैं अगर अब निफ्टी भी दिखाऊं, सेम लेवल है दोनों पे, स्टिल इस लेवल को जब तक ये नहीं तोड़ता है वापस से, ये हाई जो 24,184 का है इसके अबव जब तक ट्रेड करना नहीं शुरू कर देता है, एंड बुलिश तो मैं तभी होऊंगा जब ये 24,350 के ऊपर जाएगा, तब तक के लिए मैं बेरिश हूँ। अगर इसके ऊपर भी जाता है मंडे, स्टिल आई विल बी लाइक कि ठीक है, कोशिश करूंगा पोजीशन की मैं बुलिश ना रहूं, या तो रेंज बाउंड प्ले करूं या थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश रहूं। अगर ये लेवल तोड़ता है तो मैं अगेन बेरिश ही हूँ। इस लेवल के ऊपर जाएगा यानी कि 24,350 के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अभी के लिए करेंटली व्यू है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को आई होप, पता नहीं मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बट आप इसी तरीके से बने रहेंगे तो चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, आपके दिमाग में भी कई सारी चीज़ें जाती रहेंगी और आपके फीडबैक्स हमें कमेंट्स में मिलते रहेंगे और इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एल्गोरिथम्स और डेल्टा एक्सचेंज का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ सवाल आप कमेंट से पूछिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि ये वीडियोस अपलोड होती हैं हर ट्रेडिंग डे पर, तो आप अपडेटेड रहेंगे। तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सी यू, थैंक यू।